नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल आ सकते हैं, सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों सेना प्रमुख के भी भोपाल पहुंचने की संभावना है। आम लोगों के लिए सेना से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी आएंगे। तो 1 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल आ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। 1 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल आ सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेना के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी हो सकते हैं। तीनों सेना प्रमुख के भी भोपाल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सेना से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी आएंगे। 1 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल आ सकते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुलाकात की है। प्रदेश की राजनीति और अन्य मसलों पर चर्चा हुई। 25 मार्च को बस्तर का दौरा अमित शाह करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुलाकात की है। प्रदेश की राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 25 मार्च को बस्तर का दौरा अमित शाह करने वाले हैं। तो अमित शाह का दौरा है बस्तर का, और उससे पहले ये खास मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुलाकात की है। प्रदेश के राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। 25 मार्च को बस्तर का दौरा करेंगे अमित शाह, और उससे पहले ये मुलाकात खास मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, ये खास मानी जा रही है। 25 तारीख को अमित शाह बस्तर के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले ये मुलाकात हुई है, और मुलाकात ये खास हो सकती है। एक अप्रैल बता दें आपको, अभी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है, और आखिर कितनी खास मुलाकात अमित शाह से प्रदेश अध्यक्ष की रही है, ये जानेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रदेश अध्यक्ष की अमित शाह से मुलाकात हुई है दौरे के कुछ दिन पहले ही, कितनी खास मुलाकात हुई होगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी? देखिए, बहुत अहम मुलाकात है, और क्योंकि अरुण साव अभी हाल में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर किया है, और उसके बाद फिर संसद के सत्र में शामिल होने अरुण साव वहां पर गए थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। पूरा आंदोलन जो हुआ उसकी रिपोर्ट उन्होंने वहां पर दी है। उसके अलावा और क्योंकि चुनावी साल है, क्या चुनावी समीकरण हो सकते हैं, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री 25 तारीख को बस्तर आने वाले हैं, उसको उनके दौरे को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक हालात पर भी काफी कुछ बातचीत यहाँ पर हुई है। उन्होंने ब्रीफिंग वहां पर दी है एक तरीके से अध्यक्ष होने के नाते, कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात हैं और क्या बीजेपी उसमें कर रही है और आगे क्या किया जा सकता है। तो राजनीतिक रूप से, राजनीतिक समीकरण के रूप से, राजनीतिक हालात के रूप से ये बहुत अहम मुलाकात है। राजनीतिक हलचल कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात है, खास ये मुलाकात हुई होगी। और वाकई अभिषेक, ये जो दौरा है ये भी बहुत खास अहम होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है, और इस दौरे से काफी ज्यादा असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, बस्तर में।
बिल्कुल, बस्तर देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर से है, बस्तर से होकर छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचा जाता है। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा होना बहुत अहम है। कुछ समय पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो दौरा करके गए थे, अब अमित शाह का वहां पर दौरा है। और अमित शाह कितने बड़े रणनीतिकार हैं बीजेपी के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में वाकई में बहुत अहम दौरा है, चुनावी साल है, बस्तर पे कांग्रेस भाजपा सभी का फोकस है और खासतौर पर बीजेपी का फोकस है, क्योंकि बीजेपी की एक भी सीट बस्तर में नहीं है। तो ऐसे में बहुत अहम दौरा है और पूरा फोकस बीजेपी ने बस्तर में किया हुआ है कि किसी भी तरीके से वो कांग्रेस के किले में सेंधमारी की जाए। तो उनका दौरा हालांकि सीआरपीएफ के कार्यक्रम में है, लेकिन क्योंकि चुनावी साल है तो बहुत अहम उनका दौरा है। राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात होगी, पार्टी के लोगों से भी मुलाकात होगी, तो बहुत अहम दौरा है। और आज निश्चित तौर पर काफी कुछ गहन चर्चा अरुण साव और अमित शाह के बीच इस दौरे को लेकर भी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं, पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं, पूरे उत्तर भारत में तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं। पंजाब उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए, पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पंजाब उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेज झटके महसूस होने की खबर मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं, साथ ही साथ पंजाब उत्तराखंड में भी तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। सारे लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, लोग बहुत सहमे हुए हैं और पहले थोड़ा सा हल्का सा झटका महसूस हो गया लोगों को। उसके बाद जब लोग बाहर आए करके तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो अभी तक पता नहीं चला कितने हेक्टर्स का था, तो लेकिन भूचाल बहुत काफ़ी ज़्यादा है और जो लोग हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली एनसीआर के साथ ही कई सारी जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आखिर कितनी तीव्रता इसकी थी और क्या लोग वहां के घबराहट में आ गए हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से बकायदा भूकंप के झटकों की अगर बात करें तो आज 2 बार लगातार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये दोनों बार जो भूकंप के झटके हैं कुछ अंतराल के दौरान में ही दोनों बार महसूस किए गए। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद एक रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं और इस वक्त में मैं साउथ दिल्ली इलाके में हूं और साउथ दिल्ली इलाके में ठीक जिस जगह पे मैं आया था, इस जगह पे 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिस घर में मैं आया हुआ था उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स के तमाम जो लोग हैं और इस सड़क पे आ चुके हैं और ये साउथ दिल्ली का इलाका है, तो साउथ दिल्ली में भी अच्छा खासा भूकंप का झटका इस वक्त में महसूस किया गया। तो ये 2 बार ये झटका लगातार महसूस किया गया। हालांकि भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो 6.8 जो नापी गई। हालांकि भूकंप का जो मुख्य जो केंद्र है वो अफगानिस्तान और तुर्किस्तान का जो इलाका है वो महसूस किया गया। अगर वो भारत के अंदर का अगर केंद्र बिंदु होता तो निश्चित तौर पे ये ज्यादा एक बड़ा एक हादसा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान और तुर्किस्तान का जो इलाका है वो उसे केंद्र बिंदु माना गया है और वहां पर आज काफी तेज गति का जो एक कहा जा सकता है कि भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। और भारत के जो राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के जो तमाम अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, उन तमाम इलाकों में आज भूकंप के काफी जो झटके जो हैं वो महसूस किए और जिसकी तीव्रता के साथ साथ जो इसकी जो अंदाज जो है इस बात से लगाया जा सकता है कि अलग अलग जो बिल्डिंग इलाकों से लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल गए और अभी भी जो छोटे बच्चे, महिला, लेडीज वो सारे जो हैं अभी सड़क के किनारे भी खड़े नजर आ रहे हैं
और अभी साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो साउथ दिल्ली में अलग अलग इलाकों में मैं खुद घूम रहा हूँ, जहाँ पर लोगों को सड़क किनारे में खड़ा देख रहा हूँ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोग एहतियातन जरूर अपने घर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन अब कुछ देर के बाद अब अपने अपने घरों में धीरे धीरे लौटना शुरू हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भूकंप के झटके अच्छा खासा महसूस किया गया है। हालांकि अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह के हताहत होने की भी खबर नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये भूकंप का झटका काफी तेज गति से महसूस लोगों ने किया था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शंकर। तो दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 5.5 आंकी गई है और इसका मुख्य केंद्र जो है अफगानिस्तान बताया जा रहा है। और इस भूकंप का असर कहीं न कहीं कई और भी राज्यों में पड़ा है। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उत्तराखंड, पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता इसकी मापी गई है। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पंजाब, उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता इसकी दर्ज की गई है। रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार हादसे में रिटायर्ड टीआई की मौत हो गई। देवरी थाना क्षेत्र में आलीवाड़ा जोड़ पर यह हादसा हुआ। रिटायर्ड टीआई सरनाम सिंह राजपूत की मौत हो गई। रिटायर्ड टीआई की कार ट्रॉली में घुस गई। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। ट्रैक्टर पलटने से नाबालिग बच्चे की मौत हुई है। ओवरलोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। जेसीबी की मदद से बाहर शव निकाला गया है। नीलगिरी की लकड़ी से ओवरलोड ट्रैक्टर था। लखनपुर थाने के लटोरी दर्री गांव में यह हादसा हुआ है। लटोरी दर्री साप्ताहिक बाजार के पास यह हादसा हुआ है। मुंगेली से बड़ी खबर है। तेज आंधी के साथ ही हुई है तेज बारिश। बारिश के बाद बिजली गुल हो चुकी। 3 घंटे के बाद बिजली आई है। 3 घंटे से ज्यादा तक बिजली गुल रही। बिजली गुल होने से लोग परेशान होते रहे। जगह जगह पेड़ गिरने से बिजली की सप्लाई ठप रही। बारिश रुकने पर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। रायपुर में नवरात्रि की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर के कई मंदिरों में इस खास व्यवस्था की गई है। इसे लेकर नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। देवी मंदिरों में इस बार बड़ी संख्या में ज्योति कलश जलाए जाएंगे। राजधानी के महामाया मंदिर में 11,000 ज्योति कलश जलाए जाएंगे। 22 मार्च यानी कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का हिंदू धर्म में एक खास महत्व होता है, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में, जहां नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि नवरात्रि को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। तो नवरात्रि को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की है और कल शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना? नवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर के श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 1.5 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें मंदिर परिसर के समस्त ज्योति गृहों की, परिसर के समस्त स्थानों की साफ सफाई, रंग रंगाई, पुताई इत्यादि को लेकर के तैयारियां रहती है। आज चूंकि नवरात्रि पर्व को प्रारंभ होने में केवल कुछ घंटे बचे हुए हैं, नवरात्रि पर्व को लेकर के समस्त तैयारियां मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, उनके हाथ पैर धोने की नल सब पानी की व्यवस्था, टेंट लगा हुआ है जहां लाइन लगा करके कतारबद्ध श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इस तरह तैयारियों को लेकर के मंदिर ट्रस्ट द्वारा पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है। कल अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से पूजन प्रारंभ होगा, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के मंदिर के पुजारीगण, आचार्यगण, समस्त सदस्यगण ज्योति कक्ष में प्रधान राज ज्योति की पूजा करने के लिए उपस्थित होंगे। पूजन प्रारंभ होगा
इस साल नवरात्रि में कितने ज्योति कलश स्थापित किए जा रहे हैं इस मंदिर में? मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 11,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराने की व्यवस्था करके रखी गई है। अभी कार्यालय में 3-4 काउंटर रसीद शुल्क ले रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या जो है आज सुबह से ही रसीद कटाने के लिए आ रही है। चूंकि अभी समय है, इसलिए यह संख्या जो है लगभग 11,000 के करीब पहुंच सकती है। पूरे 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र के इस पर्व के दौरान लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। महामाया मंदिर में भी नवरात्रि को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और 1000 से भी ऊपर ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आज से मध्य प्रदेश के देवास, बैतूल और विदिशा में जियो ट्रू 5G सेवा शुरू हो चुकी है। अब तक जियो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 25 शहरों में जियो ट्रू 5G लॉन्च कर चुकी है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस अब देश के 406 शहरों में पहुंच गई है। 5G रोल आउट की स्पीड में रिलायंस जियो की प्रतिद्वंदी कंपनियां कहीं पीछे छूट गई हैं। 400 से अधिक शहरों में ट्रू 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली जियो देश की पहली कंपनी बन गई। नए लॉन्च किए गए अधिकांश शहरों में 5G लॉन्च करने वाला रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। कंपनी ने दावा किया है कि जियो किसी भी नए शहर में तभी ट्रू 5G का रोल आउट करता है जब वहां पर्याप्त रूप से 5G का कवरेज मिलने लगता है। लाखों यूजर्स जियो ट्रू 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर कंपनी दुनिया का सबसे बेहतरीन 5G नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लॉन्च पर जियो के प्रवक्ता ने कहा कि देश भर में लाखों उपयोगकर्ता जियो ट्रू 5G का इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेटवर्क की ताकत ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाएगी। जियो अपनी ट्रू 5G का तेजी से विस्तार कर रहा है। देश के अधिकांश हिस्से को हम कवर कर चुके हैं। ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। नए जुड़े 41 शहरों में जियो उपयोगकर्ताओं को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर असीमित डेटा मिलेगा। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।